Good morning, students. Today we will discuss about virus. So, in previous class, already we discussed the microorganisms. Different types of microorganisms are present, like bacteria, virus, algae, fungi, protozoa, etc. So, in previous class, already discussed about bacteria, fungi, algae, and protozoa. Now the last one is virus. So let us discuss about virus. So virus, they are very small compared to other microorganisms, and these are so small that they can only seen by under electron microscope. Means electron microscope is a special type of microscope used to see the smallest particles other than bacteria. They can multiply only on the other living organism. Their presence can be felt by their effect on the organism. Such virus which are present on plants are called a plant virus. Means what is plant virus? So virus present in plants are known as plant virus, and those virus that present in animal are known as animal virus, and those present in bacteria means some bacteria are present, some viruses are present on the on bacteria are called bacteriophage. So bacteriophage is a special type of virus, means virus whenever present on bacteria then known as bacteriophage. Bacteriophage virus is present in Ganga water, and it is not certain if they are living or non-living, because outside a living organism they are as inactive as the non-living things. So some scientists believe them to be a link between living and a non-living organism, means non-living thing. तो देखेंगे यहाँ पे वायरस के बारे में कुछ बोला गया कि वायरस जो है बहुत ही छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बोला जा सकता है कि वायरस इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू अदर। सो देखेंगे यहाँ पे अगर वायरस को देखना है तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। बाकी जो 4 अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सहायता से देखा जा सकता है, लेकिन वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत छोटे से छोटे चीज़ों को दिखा देता है। और ये जो हमारा वायरस है, वायरस आर जनरली इनएक्टिव, मीन्स इफ दे आर कॉन्टेक्ट इन नॉन लिविंग, कि वायरस जो होगा हमारा वो नॉन लिविंग होता है, मीन्स इनएक्टिव होता है। अगर वो लिविंग बॉडी के संपर्क में ना हो तो, अगर वो लिविंग बॉडी के बाहर रहता है, मीन्स कोई जीवित जीव है उसके अगर बॉडी के संपर्क में ना हो, बाहर कहीं जगह पे पड़ा हो तो वो इनएक्टिव होता है, मीन्स कोई भी प्रतिक्रिया रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो अपना मल्टीप्लाई मीन्स ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज द ब्रिज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ वायरस होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं तो उसको प्लांट वायरस बोला गया है। कुछ वायरस हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं उसको एनिमल वायरस बोला जाता है। और कुछ वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाने वाले वायरस को यहाँ पर नाम दिया गया है बैक्टीरियोफेज। उसके बाद है कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही नहीं आता, मीन्स दोनों के बीच का ब्रिज है। तो यहाँ पे रीजन होगा कि वायरस आर लिविंग आर नॉन लिविंग, मीन्स वायरस आर नॉन लिविंग आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी एंड लिविंग इनसाइड द मीन्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ लिविंग बॉडी। कि वायरस जब भी लिविंग बॉडी के संपर्क में आएगा वो लिविंग होगा,
मीन्स जिंदा होगा, और नॉन लिविंग के संपर्क में अगर जाएगा मीन्स लिविंग बॉडी से बाहर, तो वो हमारा नॉन लिविंग होगा। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द ब्रिज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट है सम डिसीज आर कोल्ड, फीवर, फ्लू, आई डिसीज आर डिसीज विच स्प्रेड वेरी फास्ट, कि कुछ जो बीमारियां होती हैं जैसे सर्दी है, बीमारी है, फ्लू है, तो ये जल्दी से फैलने वाली भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेबीज, पोलियो, मिजल्स, एड्स आर सम मोर वायरल डिसीज फाउंड इन मैन, कि कुछ अदर डिसीज़ का नाम दिया गया है जो कि यहाँ पे व्यक्तियों में मिलता है, ये मीन्स मैन में मिलता है। वायरस काउसेस डिसीज इन अदर एनिमल्स एंड अ प्लांट आल्सो, कि वायरस जो है हमारे ह्यूमन बींग में तो डिसीज़ काउस करता ही है, साथ साथ ये प्लांट और एनिमल में भी अपना मतलब एक्शन दिखाता है और डिसीज़ काउस करता है। यू मस्ट हैव नो फ्रॉम न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न अबाउट HIV एंड एड्स, कि हम लोग न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में सुनते हैं कि HIV, एड्स ये सब डिसीज़ होता है, वायरस के थ्रू होने वाला है। तो देयर इज़ नो नोन क्योर फॉर दिस डिसीज़ बट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस वी कैन बी सेफ फ्रॉम दिस डिसीज़, कि HIV, एड्स जैसे जो बीमारी है, डिसीज़ है, इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, कोई प्रॉपर इसका मेडिसिन नहीं बना है। इसके बारे में जानकारी रखना ही इससे सेफ रहने का एक तरीका है। अगर बीमारी के बारे में जानते हो कि कैसे सेफ रहना है, वही इसका तरीका है कि हम लोग किससे कैसे सेफ रहें, बच सकें। अदरवाइज नो एनी मेडिसिन टू क्योर दिस डिसीज फ्रॉम दिस डिसीज। दैट्स वाई मीडिया इज प्रोपागेटिंग अबाउट दिस, इसलिए मीडिया जो है इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। कलेक्ट, मीडिया मीन्स यहाँ पे न्यूज़पेपर और ये टीवी वगैरह को बोला गया है। कलेक्ट नॉलेज अबाउट एड्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, इसके बारे में कुछ नॉलेज कलेक्ट करो वायरस के बारे में, और कुछ यहाँ पे कॉपी में लिखने के लिए बोला गया है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है बोला गया है, वाई इज वायरस नोन एज ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो वायरस आर इनेक्टिव मीन्स नॉन लिविंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ नॉन लिविंग, कि वायरस जो है हमारा नॉन लिविंग के संपर्क में रहेगा तो नॉन लिविंग होगा, लिविंग के संपर्क में रहेगा तो लिविंग होगा। देयरफॉर इट इज नोन एज द ब्रिज बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV। तो एड्स का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मीन्स इम्यून वायरस। तो एक्वायर्ड SCQUIRD, इम्यूनो IMMUNO डिफिशियंसी, फिर सिंड्रोम SYNDROMA, और उधर है ह्यूमन इम्यून वायरस। अगला है अटैकिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आवर फाइट अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे देखेंगे वी हैव सीन दैट अराउंड इन आवर वाटर, सॉइल एंड फूड प्रोडक्ट्स दीज आर मैनी डिसीज causing microorganisms which through contaminated water, food, air, disease, blood and through carrier medium enter our body, but we can do not always fall ill, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है हवा में, पानी में, खाने में, सब जगह पे रह सकता है। तो इसके थ्रू हमारे बॉडी में बहुत सारा डिसीज़ होता है। मान लो वाटर कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड का मतलब है कि उसमें वायरस घुस गया, मतलब वायरस वहाँ पे प्रेजेंट है, संदूषित। तो ये भी हमारे बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं। और जैसे हमारे बॉडी में इसको हम लोग फील नहीं कर सकते, मान लो अगर हमारे बॉडी में आ गया तो हम लोग उसको फील नहीं कर सकते, अनुभव मतलब आभास नहीं कर सकते कि वो हमारे बॉडी में आ चुका है करके। बस उसका कुछ इफेक्ट दिखाता है कि पता चला कि बीमार पड़ गए या स्किन पे कुछ हो गया, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे वायरस का कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगला है बट वी, मतलब जैसे ही हमारे बॉडी के संपर्क में आता है तो हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते।
इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर बॉडी रेजिस्टेंस पावर टू फाइट अगेंस्ट देम जर्म्स। तो जब भी बैक्टीरिया वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो हमारा बॉडी जो है हमेशा बीमार नहीं पड़ता। रीज़न ये है कि आवर बॉडी हैज सम रेजिस्टेंस पावर टू फाइट जर्म्स, टू फाइट अगेंस्ट दिस जर्म्स, कि हमारे बॉडी में कुछ पावर होता है जिसके थ्रू हम लोग उसके लड़ाई करते हैं हमारा बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द म्यूकस ऑफ आवर स्किन, नोज, थ्रोट, ईयर एंड हेयर ऑफ आवर नोज एक्सेट्रा ट्राइज टू स्टॉप दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स हमारा जो स्किन है, नाक है, थ्रोट है, ये सब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करते हैं। बट सम जर्म्स आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरिन एंड स्वेट एंड सम इवन व्हेन प्रेजेंट इन आवर बॉडी डू नॉट हार्म अस। कि हमारे बॉडी में जो इतना पार्ट है ये सब बैक्टीरिया मतलब वायरस को रोकने का भी काम करते हैं। और कुछ वायरस हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो यूरिन और स्वेट मीन्स पसीना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और कुछ हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता, हमारे बॉडी को उतना कुछ खास फर्क नहीं दिखता। You have read that our blood has white blood corpuscles which act as us army for inner security। यहाँ पे वाला लाइन लर्न कर लेंगे कि our blood has white, WBC बोलते हैं, white blood cell corpuscles which act as us an army for inner security and attack all germs which enter our body and destroy them। कि हमारे बॉडी में जब भी वायरस और बैक्टीरिया इंटर करते हैं तो ये WBC, हमारे ब्लड में एक WBC नाम का कंपोनेंट होता है। WBC को नाम दिया गया है वाइट ब्लड कार्पसेल्स। तो ये वहाँ पे इस बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करते हैं और मार करके वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं अंदर में। इसलिए हमारे बॉडी में इतना जल्दी ये लोग इफेक्ट नहीं दिखा सकते। When we have some disease, then our body prepare a resistance power against it and our body becomes ready to fight the disease। कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो उस टाइम हमारे बॉडी में एक रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। पहले से भी रहता है, लेकिन अगर मान लो ज़्यादा हावी पड़ा तो धीरे धीरे और मजबूत होंगे। और जैसे ये पूरा मजबूत हो जाएंगे तो हम अपने बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद है इन सम डिसीज अस पोलियो, मीसल्स, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा बाय वैक्सीनेशन द रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी इज डेवलप्ड। कि ऐसे कुछ बीमारी का नाम यहाँ पे दिया गया है, मीजल्स है, पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये सब के लिए वैक्सीन बना हुआ है। वैक्सीन मतलब दवाई बन गया है। तो दवाई जैसे हमारे बॉडी में इंटर करता है तो इनके प्रति रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है, पैदा हो जाता है। व्हेन द रेजिस्टेंस पावर इज डिक्रीजेस, मतलब हमारे बॉडी में अगर रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। और जर्म जो है जल्दी से ग्रोथ करेगा, जर्म इंक्रीज फास्ट, ठीक है, कि नंबर ऑफ जर्म जो है जल्दी से इंक्रीज होगा और हमारे बॉडी को पूरा बीमार कर देगा, डिसीज़ कॉज कर सकता है। एंड दिस डिसीज़ स्प्रेड एंड कॉज फीवर। जैसे ये नंबर बढ़ेगा तो ये डिसीज़ बीमारी को फैलाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। एंड द अदर सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ इज सीन। और कुछ उसका सिम्टम्स हमें दिखने लगता है कि बीमार हुआ, तबीयत मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, आँख लाल हो गया वगैरह वगैरह। इन सच ए केस द डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड एंड प्रॉपर मेडिकेशन मस्ट बी टेकन। और उस कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि हमें कौन सा दवाई लेना है, वो प्रॉपर हमें कंसल्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर, चूज द करेक्ट आंसर दिया गया है। थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज आर ऑफ द साइज। तो जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोला गया है कि कोई भी पार्टिकल है साइज कितना होगा तो हम लोग देख सकते हैं, उससे छोटे में नहीं देख सकते। तो आंसर होगा यहाँ पे सी, स्मॉलर देन 100 माइक्रोन। इसको सी वाले टिक करेंगे। द फर्स्ट पर्सन टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑब्जर्विंग बैक्टीरिया थ्रू द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप वाज। कि कौन साइंटिस्ट हैं जो कि अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखे थे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा पहले पढ़ चुके हैं एंटोनी वन लुएनहाक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थर्ड है द जर्म्स आर काउजिंग मलेरिया इज। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, मच्छर से नहीं होता। मच्छर सिर्फ उसका कैरियर होता है
प्रोटोजोआ एक व्यक्ति में होता है तो मच्छर काटता है, फिर उसके पैर से चिपक करके सामने वाले बॉडी में चला जाता है। तो मच्छर मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। उसके बाद है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ बंगाल ग्रामीज। तो बंगाल ग्राम मतलब चना का है, तो ये चना जो है हमारा लेग्यूमिनेसी प्लांट का है, मीन्स लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के में बिलोंग करने वाले जितने ही प्लांट हैं उसमें रूट में नोड्स होता है और उसी नोड्स में बैक्टीरिया होता है। तो हम राइजोबियम के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ पे बैक्टीरिया होगा। मशरूम है, तो मशरूम इज ए टाइप ऑफ एल्गी, मीन्स फंगी कि मशरूम हमारे जो है फंगी का एक टाइप है, मीन्स फंगी है। HIV एड्स इज काउज्ड ड्यू टू, तो HIV एड्स अभी पढ़े हैं कि हमारे वायरस की वजह से होता है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।